नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। मैंने आप सभी को कल होमवर्क के रूप में कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि जीव द्रव्य के बारे में और अजीव द्रव्य के बारे में हमने कल पढ़ा था, और द्रव्यों के सामान्य स्वरूप को भी हमने कल पढ़ लिया था। उसी से संबंधित यदि आपसे इन सब से संबंधित प्रश्न अंतिम में करेंगे। चलो आज प्रारंभ में प्रश्न नहीं करते, क्योंकि आज हमारा बहुत ही समय प्रारंभ में ही चला गया। ठीक है। हाँ बोलिए शौर्य। हाँ एक और बात कि मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग भेज नहीं पाया हूँ, वो किसी कारणवश, क्योंकि मेरे पास जो फाइल सेव हुई है वो अलग फॉर्मेट में हो गई है और उससे हो नहीं रही थी। तो फिर आज मैं करता हूँ उसको। ठीक है। शौर्य जैन क्या बोलना चाहते हैं? भैया जी, कल मैं क्लास में नहीं था तो उसकी जो लाइव हुई थी ना, वो लाइव भेज दीजिएगा। हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको आज भेज दूंगा। और आपको आवाज आ रही है मेरी? भैया जी, आवाज भैया जी, हम स्कूल जाते हैं तो 3 साढ़े 3 तक छुट्टी होती है, तो हमको उसकी या तो लाइव भेज दीजिएगा या तो हम शाम को क्लास पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको इसकी भी, आज की भी लिंक भेज दूंगा और कल की क्लास की भी भेज, दोनों की मुझे भेजनी है, मुझे ध्यान है। ठीक है, मैं भेज दूंगा आज। और और भैया जी, जितने भी अभी मंडे और ट्यूसडे आएंगे ना, हाँ सबकी लाइव भेज दीजिएगा, क्योंकि अब हमें 3:30 पे छुट्टी होती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं। कल हमने जीव और अजीव द्रव्य के बारे में पढ़ लिया। जीव पुद्गल द्रव्य के बारे में, जीव और पुद्गल धर्म द्रव्य से आज हमें पढ़ना था। हम्म। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य से आज हम पढ़ते हैं। धर्म द्रव्य जो शब्द है, धर्म से हम क्या समझते हैं? जैसे कि हमारा धर्म क्या है? जैन धर्म। ये वो वाला धर्म शब्द यहाँ पर नहीं है। इस धर्म का अर्थ अलग है। और जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि जो धर्म होते हैं, उस धर्म का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे धर्म द्रव्य का क्या तात्पर्य है वो हम पढ़ते हैं। देखो, ये पूरा उस धर्म से अलग ही शब्द है। जो गमन करते हुए, गमन करते हुए का तात्पर्य क्या है? कि चलते हुए, गमन करते हुए, चलते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए। जीव और पुद्गलों को गमन करने में, चलने में निमित्त अर्थात सहायक होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अभी तक हमने दो द्रव्यों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से दो द्रव्य थे? पहला था जीव द्रव्य और दूसरा था पुद्गल द्रव्य। ये जो दोनों द्रव्य है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अथवा गमन करते हैं, चलते हैं। ठीक है। उस समय इनके चलने में, गमन करने में, या इनके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जो द्रव्य निमित्त होता है, जिसके कारण से ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाते हैं, उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य निमित्त होता है। ठीक है। उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण भी हमारे सामने आता है, कि जैसे आपने मछली देखी होगी। मछली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसमें सहायक कौन होता है? पानी। क्या सहायक होता है? पानी। समुद्र का पानी है, वही तो उसमें सहायक होता है। क्या समुद्र का पानी एक स्थान से मछली को दूसरे स्थान करता है क्या? नहीं, समुद्र का पानी नहीं करता।
लेकिन जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसमें पानी निमित्त होता है। पानी जबरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेजता, वो अपने आप गमन करने की उसकी योग्यता है। वैसे ही जीव और पुद्गल, मैं जैसे जीव द्रव्य हूं, आप भी एक जीव द्रव्य हैं, और ये शरीर, ये जितने भी घर मकान, ये सारी चीजें, ये सारे पुद्गल द्रव्य हैं। तो जीव और पुद्गल द्रव्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसमें जो द्रव्य निमित्त होगा उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट हो गई बात। अब आगे के जितने द्रव्य आने वाले हैं, देखिए जैसे कि आकाश आने वाला है, काल आने वाला है, इत्यादि द्रव्य, इन सभी द्रव्यों के गमन करने में सहायक नहीं है, क्योंकि गमन दो ही द्रव्य करते हैं, एक जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। स्पष्ट है? समझ में आ गई परिभाषा? वंशिका समझ में आ गया? आ गया समझ में? हाँ। ठीक है। हाँ। स्पष्ट है? शौर्य समझ में आ गया? शौर्य यस भैया जी। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ। तो हमने धर्म द्रव्य को भी देख लिया। तो ये धर्म द्रव्य की जो डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। ठीक है, एक और बार मैं पढ़ लेता हूँ। जो गमन करते हुए अर्थात चलते हुए, अब जीव और पुद्गल द्रव्य को जबरदस्ती नहीं, वो स्वयं चलेंगे अपनी इच्छा से, लेकिन उनके गमन करने में, चलने में जो निमित्त होगा, अब दो प्रकार के कारण होते हैं, निमित्त कारण या उपादान कारण। उपादान तो वे जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य स्वयं होंगे, लेकिन उनमें जो निमित्त होगा उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो सहायक होगा, जो हेल्पफुल होगा, उसे धर्म द्रव्य कहा जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया है? यदि किसी को प्रश्न हो, आप तुरंत के तुरंत पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म द्रव्य की विशेषता। संख्या में एक होने पर भी यह संपूर्ण लोक में तिल में तेल के समान फैला हुआ है। मतलब आपसे पूछा जाए कि धर्म द्रव्य कितने होते हैं, तो धर्म द्रव्य एक ही होता है, और पूरे विश्व में फैला हुआ है। विश्व का माने ये तो तीन लोक है, पूरे तीनों लोकों में फैला हुआ है। आपको मैं तिल दे दूं, तिल समझते हैं? एक तिल छोटा सा पदार्थ होता है, तिल का तेल भी निकलता है। उसमें पूछा जाए कि तिल में कौन से हिस्से में तेल है, तो आप बोलोगे सभी हिस्से में तेल है। कोई एक छोटा सा भी बिंदु उठा दो तिल का, उसमें तेल होगा ही होगा। वैसे ही आप पूरे लोक में पूछ लो कहाँ पर है धर्म द्रव्य, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सब जगह, पूरे विश्व में व्याप्त है, पूरे विश्व में है। और धर्म द्रव्य एक ही है, और एक ही पूरे विश्व में फैला हुआ है। फिर धर्म द्रव्य में स्वयं गमन करने की योग्यता न होते हुए भी यह जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होता है। इसका मतलब यह है कि धर्म द्रव्य स्वयं तो गमन नहीं करता, लेकिन जीव और पुद्गलों के गमन करने में निमित्त होता है। स्पष्ट है? धर्म द्रव्य मात्र जीव पुद्गलों को ही गमन करने में सहायक है, शेष द्रव्यों को नहीं, क्योंकि शेष द्रव्यों में गमन करने रूप क्रिया की योग्यता ही नहीं है, क्योंकि शेष द्रव्य गमन कर ही नहीं सकते, उनमें निमित्तक भी कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो, धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं चलाता, अभी तो जब जीव पुद्गल स्वयं चलते हो तब यह द्रव्य मात्र उसमें निमित्त होता है। यह भी स्पष्ट है कि मात्र निमित्त होता है, जबरदस्ती नहीं चलाता। हम चलना नहीं चाहते फिर भी एक स्थान से दूसरे स्थान रख देगा नहीं, पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा। जैसे मछली को चलने में जल निमित्त होता है, पत्तों के उड़ने में हवा सहायक होती है। नोट, मंदिर जाना, स्वाध्याय आदि तथा जीव को सच्चा सुख प्राप्त करने रूप धर्म को धर्म द्रव्य नहीं समझा जाए। मतलब ये धर्म द्रव्य वो नहीं है कि मंदिर जाना हम धर्म करते, ये वो वाला धर्म द्रव्य नहीं है। ये दूसरा धर्म द्रव्य, ये एक पदार्थ है, इसके माध्यम से हम गमन कर पाते हैं, सहायक होता है हमारे गमन करने में। स्पष्ट हो गया आप सभी को? स्पष्ट हो गया, किसी को प्रश्न नहीं है? तो हमने अभी तक तीन द्रव्य पढ़ लिए। सबसे पहला था जीव, फिर दूसरा पुद्गल, और तीसरा धर्म। अब चौथे द्रव्य की ओर चलते हैं, अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य शब्द से ही समझ में आना चाहिए कि धर्म का उल्टा क्या होगा, अधर्म। धर्म में क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान कोई जाता है तो उसमें निमित्त होता है, वह धर्म द्रव्य।
लेकिन अधर्म द्रव्य उल्टा। क्या है अधर्म द्रव्य, समझते हैं। जो द्रव्य स्वयं गमन कर स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। मतलब जब जीव या पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं, उस समय जब ये स्वयं ठहर जाते हैं किसी स्थान पर, तो उनके ठहरने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल आगे आएगा। यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है और पेड़ के नीचे एक राहगीर बैठा हुआ है, पथिक बैठा हुआ है। राहगीर मतलब किसी रास्ते पर जा रहा है, एक कोई व्यक्ति है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा थकान हो गई। उसने पेड़ देखा और पेड़ के नीचे छाया थी बहुत अच्छी। अब थकावट हो गई थी, पेड़ के नीचे छाया देखी और पेड़ के नीचे बैठ गया। तो बताओ, क्या उसको पेड़ ने या पेड़ की छाया ने जबरदस्ती बैठने के लिए कहा क्या? नहीं। परंतु जब वो स्वयं ठहर गया, स्वयं बैठ गया, तो उसके ठहरने में, स्वयं रुकने में निमित्त था वृक्ष की छाया। वैसे ही जो अधर्म द्रव्य है, जब जीव और पुद्गल स्वयं ठहर जाते हैं किसी स्थान पर, तो उनके ठहरने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो गमन करने में निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, और जो ठहरने में निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। क्लियर दोनों द्रव्य? मतलब जीव और पुद्गल द्रव्य स्वयं गमन करते हुए किसी एक स्थान पर ठहर जाते हैं, और उसके ठहरने में जो निमित्त हुआ उसे अधर्म द्रव्य कहेंगे। स्पष्ट हो गई बात? कोई प्रश्न आप सभी को? तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं धर्म द्रव्य की विशेषता। अधर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य संख्या में एक होने पर भी यह संपूर्ण लोक में तेल के समान फैला हुआ है। वही बात कि अधर्म द्रव्य भी कितना है? एक। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। इसके बारे में हम अभी और पढ़ने वाले हैं, एक एक द्रव्य के बारे में, वो कितने होते हैं। परंतु यहाँ पे अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य के बारे में तो पढ़ लिया कि वो एक एक ही होते हैं। उन वो कितने होते हैं? संख्या में एक ही होते हैं। एक होते हुए भी पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे अधर्म द्रव्य नहीं हो। ठीक है? तो संपूर्ण जगत में फैला हुआ है। अधर्म द्रव्य में स्वयं गमन कर ठहरने की योग्यता न होते हुए भी वह जीव पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है। बताओ, अधर्म द्रव्य कभी गमन करता ही नहीं, एक जगह ही ठहरा हुआ होता है। जब गमन करते हुए ठहरते हैं जीव और पुद्गल, तब वो उनमें निमित्त होता है। जबरदस्ती ठहराता नहीं, मात्र निमित्त होता है। वैसे ही धर्म द्रव्य जबरदस्ती नहीं कराता ना, वैसे ही यहाँ पर भी ये भी जबरदस्ती नहीं कराता ठहरने के लिए, परंतु जब ठहरता है तब सहायक होता है। यही बात तीसरे बिंदु में लिखी है। अधर्म द्रव्य मात्र जीव पुद्गलों को ही ठहराने में सहायक है, शेष द्रव्यों को नहीं। क्योंकि शेष द्रव्यों में जब गमन रूप क्रिया की योग्यता ही नहीं है, तो उनके ठहरने का भी प्रश्न नहीं होता। जब कोई गमन करेगा तो एक जगह पे ठहरेगा। जो गमन नहीं करता वो ठहरता नहीं। और जीव और पुद्गल द्रव्य के अलावा कोई गमन भी नहीं करते, तो उनके ठहरने का भी प्रश्न नहीं बनता है। अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं ठहराता, अपितु जब जीव पुद्गल स्वयं ठहरते हो तब यह द्रव्य मात्र उनमें निमित्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे धूप में चलते हुए राहगीर को पेड़ की छाया ठहरने में सहायक होती है, जबरदस्ती नहीं ठहराती, अपितु सहायक होती है। नोट: पाप क्रिया रूप अधर्म को अधर्म द्रव्य न समझा जाए। वो अधर्म अलग होता है। पाप करना, हिंसा करना, चोरी करना, ये भी अधर्म है। वो अधर्म अलग होता है, ये अधर्म द्रव्य अलग होता है। इसका मूल असली में नाम होता है अधर्मास्तिका है, और धर्म द्रव्य का पूरा नाम होता है धर्मास्तिका। ये धर्म और अधर्म वो वाले धर्म अधर्म से अलग है। इस प्रकार हमने आज दो और द्रव्यों को समझ लिया। टोटल हमने चार द्रव्यों को समझ लिया: जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म। ठीक है? आगे बढ़ते हैं आकाश द्रव्य की ओर। आकाश द्रव्य बोलते में ही हमारे दिमाग में क्या होता है? ऊपर जो नीला नीला दिखता है ना, वो आकाश है। यहाँ पे फोटो भी वैसी बनाई है, ये नीला नीला। लेकिन ये आकाश नहीं। कोई बताएगा ये आकाश क्यों नहीं है? ये जो नीला नीला दिख रहा है ये आकाश द्रव्य नहीं है।
कौन बताएगा? यदि कल किसी ने क्लास अच्छे से सुनी होगी तो वो बता पाएगा। बताओ आप। वंशिका कहाँ चली गई? काशवी, आप बता पाओगे? नहीं। वो नीला नीला दिखता है, वो आकाश द्रव्य क्यों नहीं है? क्योंकि कल मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई थी। चलो वंशिका को एक बार अनम्यूट तो करें। बताओ वंशिका, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? कल पढ़ा था ना पुद्गल द्रव्य के बारे में। काशवी या वंशिका, कौन बताएगा? शौर्य बताएगा। चलो शौर्य से पूछते हैं अभी। बताओ। अ, अरे, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ठीक है। इसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए उसे कहते हैं पुद्गल द्रव्य। ठीक है, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का नहीं पता भैया जी। देखो, कल ही मैंने बताया था। आवाज आ रही? काशवी बताएंगे, बताओ। वर्ण का मतलब मैंने कल क्या बताया था? कलर। बताओ। कलर। नहीं समझ में आया। और कोई बताएगा? वंशिका बताएगी? नहीं, वर्ण का मतलब बताया था मैंने, जो दिखता हो। जो भी दिखता हो वो पुद्गल द्रव्य। मैंने कल ही आपको ये बताया था ना। देखो, कल हमने ये पढ़ा भी था। ये इस विश्व में जो भी आंखों द्वारा देखने में आए वह सब पुद्गल द्रव्य है। कल ही आपको बताया था। तो बताओ, आपको जो ऊपर नीला नीला दिख रहा है वो आकाश द्रव्य होगा या पुद्गल द्रव्य होगा? वो पुद्गल द्रव्य होगा, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। देखो, स्पर्श का मतलब होता है आप जिसको टच कर सकते हो। रस का मतलब होता है आप किसी का टेस्ट ले सको। गंध का मतलब होता है कि जिसको आप सूंघ सको। और वर्ण का मतलब होता है आप किसी को देख सको। तो मतलब वर्ण का मतलब आप जिसको देख सकते हो वो पुद्गल द्रव्य है। वो आकाश द्रव्य नहीं हो सकता। वैसे ही जो नीला नीला दिख रहा है, दिख रहा है मतलब वो पुद्गल द्रव्य है। आकाश द्रव्य हमें दिखाई नहीं दे सकता। जीव द्रव्य हमें नहीं दिखाई दे सकता। और मूर्ति की उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। अमूर्तिक द्रव्य है बाकी सारे, और मूर्तिक पुद्गल ही होता है क्योंकि वो दिखाई देता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। इसलिए आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? तो आपके मन में प्रश्न होगा, जब नीला नीला वो ऊपर आकाश नहीं है तो आकाश है क्या आखिर? तो बताते हैं, जो जीवादि सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देने में निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य माने कि रहने का स्थान। जिसे आप सभी को एक रहने का स्थान मिला है, स्पेस मिली है आपको, उस स्पेस को ही आकाश द्रव्य कहते हैं। ये संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, ये सब आकाश द्रव्य ही है। अब समझ में आई आपको बात? आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? कि पूरा जो आपको रहने के लिए, ये जो अन्य द्रव्य को रहने के लिए स्थान मिल रहा है, पांच द्रव्य। आकाश द्रव्य के अलावा पांच द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। इन पांच द्रव्यों को जो रहने के लिए स्थान दे रहा है, रहने के लिए जो जगह दे रहा है, और जगह देने में जो निमित्त हो रहा है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। वो रहते तो अपनी स्वयं की योग्यता से, पर उनको रहने के लिए स्थान देने में जो निमित्त हो रहा है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट हो गई बात? ये सब जगह फैला हुआ ऊपरी आकाश है ऐसा नहीं, सब जगह आकाश ही आकाश। ठीक है। आकाश द्रव्य की विशेषता देखते हैं। आकाश द्रव्य संख्या में एक होने पर भी संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आकाश द्रव्य भी कितना है? एक है, लेकिन संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। जहां जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। देखो, व्यवहार नई की दृष्टि से आकाश द्रव्य के दो भेद किए जाते हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। कौन कौन से? लोकाकाश, अलोकाकाश। अपने वो तीन लोक का नक्शा देखा है? तीन लोक का, तीन लोक का ऐसे ऐसे से बना हुआ होता है। तीन लोक जहां पर हम रहते हैं, हम रहते हैं मध्य लोक में। ये पूरे जो तीन लोक हैं,
इसमें जो ये जो स्थान है ये लोकाकाश का स्थान है। इसके बाहर भी आकाश द्रव्य रहता है, अनंत आकाश द्रव्य रहता है, उसे बोलते हैं अलोकाकाश। लोकाकाश मान ले जो लोक में आकाश द्रव्य है उसे लोकाकाश कहते हैं, लोक के जो बाहर है उसे अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश में 5 द्रव्य रहते हैं, लेकिन अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य ही रहता है। स्पष्ट होगी बात? ये जो 3 लोक का नक्शा देखते हो उसके बाहर एक भी द्रव्य नहीं है आकाश द्रव्य को छोड़ के, सिर्फ आकाश द्रव्य है। और वो 3 लोक के नक्शे के अंदर छह द्रव्य है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 के 6 द्रव्य अंदर विद्यमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी द्रव्य आकाश के आधार पर रहते हैं तथा आकाश स्वयं के आधार पर रहता है। सारे द्रव्यों को जगह देने में निमित्त होता है आकाश द्रव्य, और आकाश द्रव्य को जगह देने में निमित्त आकाश द्रव्य ही होता है। सभी द्रव्यों में मात्र आकाश द्रव्य ही लोक के साथ साथ अलोक में भी रहता है, मतलब अलोक में भी रहता है। 3 लोक में तो रहता ही, उसके बाहर भी आकाश द्रव्य रहता है। जीवादि अन्य द्रव्यों के रहने और न रहने की अपेक्षा इसके लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद हो जाते हैं। मतलब लोकाकाश में जीवादि अन्य द्रव्य भी रहते हैं और अलोकाकाश में नहीं रहते। जहां आकाश द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी द्रव्य नहीं पाया जाए उसे अलोकाकाश कहते हैं। स्पष्ट ही है। नोट, ऊपर जो नीले रंग का आसमान दिखाई देता है उसे आकाश द्रव्य न माना जाए। नीला आकाश आंखों से दिखाई देने के कारण पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आएगा। इस बात को हमने पहले ही समझ लिया है। ठीक है, अब हमारे 5 द्रव्य हो गए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, अब काल द्रव्य की ओर चलते हैं। 5 द्रव्य पढ़ लिए आकाश तक। काल द्रव्य, काल का मतलब क्या होता है? समय, टाइम, आप सभी जानते ही हो। वह भी एक द्रव्य है। कैसे है देखते हैं। देखो, जीवादि सभी द्रव्यों के परिणमन, परिणमन का मतलब परिवर्तन में जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिवर्तन कर रही है। प्रत्येक वस्तु प्रति समय क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और वो प्रति समय धीरे धीरे एक एक समय में बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने किसी बालक को 10 साल पहले देखा था, लेकिन वो बालक जब बड़ा हो गया, 10 साल बाद फिर से उसे देखने का मौका मिला, तो क्या कहते हैं? अरे, ये 10 साल बाद तो बहुत बड़ा हो गया। क्या वो 10 साल के बाद बड़ा हुआ कि धीरे धीरे बड़ा हुआ? कि धीरे धीरे प्रति समय बढ़ता ही जा रहा था, कि 10 साल बाद अचानक बढ़ गया? वो 10 साल बाद अचानक नहीं बढ़ा, वो प्रति समय बढ़ता ही जा रहा था। वो जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा था ना, उसी प्रति समय के परिवर्तन में जो निमित्त होगा वो काल द्रव्य होगा। काल द्रव्य के बिना कोई भी वस्तु परिवर्तन नहीं कर सकती, परिणमन नहीं कर सकती। प्रत्येक वस्तु के जो परिणमन में निमित्त हो उसे काल द्रव्य जानिए। आ गया समझ में? स्पष्ट है। जैसे कि आपने कोई कॉपी को रखा, और वो कॉपी धीरे 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 पुरानी होती जा रही है। 1 साल बाद वो कॉपी पुरानी हो गई। क्या 1 साल के बाद तुरंत वो पुरानी हो गई कॉपी? नहीं, धीरे 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 वो प्रति समय पुरानी होती जा रही थी। उसमें जो परिवर्तन प्रति समय हो रहा था, उस परिवर्तन में जो निमित्त होगा उसे काल द्रव्य कहेंगे। स्पष्ट है? परिवर्तन में जो निमित्त हो। और ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो प्रति समय परिवर्तन न होता हो। मतलब 5 द्रव्य तो पुराने हैं ही, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। और काल द्रव्य भी प्रति समय परिवर्तन करता है। और काल द्रव्य के भी परिवर्तन होने में काल द्रव्य स्वयं उपादान भी है और निमित्त कारण भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। काल द्रव्य की विशेषता। काल द्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यात होने से यह भी संपूर्ण लोक में पाया जाता है। मतलब काल द्रव्य लोकाकाश के प्रत्येक क्षेत्र में रहता है। और काल द्रव्य कितने होते हैं? अभी हमने देखा, धर्म द्रव्य एक होता है, अधर्म द्रव्य एक होता है, आकाश एक होता है। काल कितने होता है? काल द्रव्य कितने होते होंगे? एक होता है तो काल द्रव्य नहीं। काल द्रव्य असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं काल द्रव्य? शौर्य, काल द्रव्य कितने होते हैं?
असंख्यात। बराबर। असंख्यात के भी बहुत प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर बताया लोकाकाश प्रमाण असंख्यात होते हैं। ठीक है, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात होते हैं, ये शब्द ध्यान रखना। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात का मतलब क्या है? ये पूरा जो लोक है, लोक के प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक क्षेत्र में यह पाया जाता है। और कितने जगह पाए जाते हैं? तो असंख्यात जगह, तो असंख्यात काल द्रव्य भी होता है, ऐसा समझना चाहिए। काल को सामान्य लोक व्यवहार में समय भी कहते हैं, मतलब काल को सामान्य हम लोक व्यवहार में समय कहते हैं। काल द्रव्य जबरन किसी को परिणमन नहीं कराता, मतलब जबरदस्ती नहीं करता कि तू परिणमन कर, तू परिवर्तन कर, ऐसा जबरदस्ती नहीं कराता। अपितु स्वयं परिणमित होने वाले जीवादि द्रव्य के परिणमन में निमित्त होता है। जब स्वयं परिणमन करते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पांचों द्रव्य, उनके परिणमन में जो निमित्त मात्र होता है, उसे काल द्रव्य समझना चाहिए। ठीक है, इस काल द्रव्य के बारे में जो पहला बिंदु है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। पता है सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है लोकाकाश की या किसी आकाश की? सबसे छोटा जगह कौन सी, सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? उसको बोलते हैं प्रदेश। आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं? फटाफट थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझना। प्रदेश बोलते हैं सबसे छोटी इकाई को। ठीक है, आकाश की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश कहते हैं। और इस पूरे लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? तो असंख्यात प्रदेश। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। एक पुद्गल परमाणु को रहने के लिए भी कितनी जगह चाहिए? एक प्रदेश चाहिए। तो एक प्रदेश सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा यूनिट। तो ये जो एक प्रदेश है, ऐसे कितने प्रदेश हैं लोकाकाश में? तो असंख्यात प्रदेश है। और एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। स्पष्ट होगी बात? एक एक प्रदेश पे कितने काल द्रव्य है? एक एक काल द्रव्य है। मतलब इस प्रदेश पे एक काल द्रव्य, इस प्रदेश पे एक काल द्रव्य, ऐसे असंख्यात प्रदेश पर असंख्यात काल द्रव्य है। क्लियर होगी बात? इसलिए आपसे कोई पूछे कि काल द्रव्य कितने होते हैं, तो काल द्रव्य असंख्यात होते हैं, एक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में स्पष्ट हो गई? अब हम देखते हैं प्रत्येक द्रव्य कितने होते हैं। हाँ, द्रव्य कितने होते हैं? हमने देखा संख्या अपेक्षा से तो द्रव्य अनंत अनंत है, और जाति की अपेक्षा से 6 होते हैं, कल ही हमने देखा था। तो हमने देखा था जाति की अपेक्षा से 6 होते हैं, उसको तो हमने जान लिया था कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन संख्या अपेक्षा से अनंत होते हैं कैसे, तो वो भी हम देख लेते हैं कि जीव द्रव्य कितने होते हैं? अनंत। जीव द्रव्य कितने होते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? जीव द्रव्य अनंत होते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है? कि बहुत सारे होते हैं जीव द्रव्य। मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, काशवी भी एक जीव द्रव्य है, शौर्य भी एक जीव द्रव्य है, आप सभी बैठे एक जीव द्रव्य है, कीड़ी भी एक जीव द्रव्य, मकोड़ा भी एक जीव द्रव्य है, वृक्ष भी एक जीव द्रव्य है, देव गति में लोग जो रह रहे हैं वो भी जीव द्रव्य है, नरक में जो है वो भी जीव द्रव्य है, जितने भी तिर्यंच है वो सारे जीव द्रव्य है। ऐसे बहुत सारे जीव द्रव्य होते हैं, बहुत सारे माने अनंत जीव द्रव्य होते हैं। स्पष्ट होगी बात? अब अगला, पुद्गल द्रव्य कितने होते हैं? पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत होते हैं। कैसे अनंत अनंत होते हैं? कि अनंत और अनंत अनंत का मतलब क्या है? कि अनंत से भी बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, मैं एक जीव द्रव्य हूं, मेरे साथ ये शरीर है, मेरे साथ में और बहुत सारी सामग्री है, तो कितनी सारी है? बहुत सारी है। जीव द्रव्य से भी अनंत गुणे ज्यादा है, जीव द्रव्य से भी बहुत ज्यादा है पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है। हाँ, शौर्य जैन, क्या प्रश्न है आपका? भैया जी प्रश्न नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जो आप अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये असंख्यात द्रव्य अनंत अनंत है, ये तो ये वाला मैंने पढ़ा है वहां पे ललितपुर के शिविर में। हाँ, बहुत शाबाश, आपने ललितपुर के शिविर में पढ़ा है ना। आपको अब पूछेंगे तो आपको याद होना चाहिए सब। ठीक है, आपको अच्छे से पूछने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, सबको पूछेंगे तो आपका फटाफट हैंड रेस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जीव द्रव्य कितने होते हैं? अनंत। पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत होते हैं। मेरे जीव
जो द्रव्य है उसके साथ ये शरीर हो गया, ये फोन हो गया, ये चार्जर हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी, कार हो गया, घर हो गया, ऐसे अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य होते हैं। ठीक है। फिर आता है धर्म द्रव्य। हमने देखा था कि धर्म द्रव्य कितने होते हैं, एक, और संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। अधर्म द्रव्य भी एक होता है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आकाश भी एक होता है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। और काल द्रव्य कितने होते हैं, काल द्रव्य बताया था असंख्यात होते हैं, प्रत्येक प्रदेश पर एक एक होने के कारण। तो कितने असंख्यात होते हैं, तो लोक प्रमाण असंख्यात, मतलब लोक के जितने प्रदेश होते हैं उतने ही काल द्रव्य होते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य होते हैं। तो कुल द्रव्य कितने हो गए टोटल मिला के, अनंत अनंत, अनंत प्लस अनंत अनंत प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस लोक प्रमाण असंख्यात, टोटल मिला दोगे तो अनंत अनंत बन जाएगा। तो इसलिए संख्या अपेक्षा द्रव्य कितने होते हैं, चाहे आप अनंत कहो या अनंत अनंत कहो, बात एक ही है। वो विशिष्ट अनंत अनंत इसलिए बोल देते हैं अनंत अनंत। तो टोटल मिला के द्रव्य कितने हो गए संख्या की अपेक्षा, अनंत अनंत। यदि आप उनको कैटेगरीज में बांट दोगे, जाति में बांट दोगे, ग्रुप्स में बांट दोगे, तो 6 ही द्रव्य होंगे, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। और इनके और विस्तार में जाओगे संख्या की अपेक्षा तो अनंत अनंत है। तो आपको मैंने बता दिया, आपको याद कर लेने अभी फटाफट, अभी मैं लास्ट में पूछूंगा, इसलिए सब फटाफट से याद कर लो। ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको फटाफट याद करना है अभी। ठीक है, चलो काशवी से पूछते हैं। याद कर लिया आपने? चलो अब बताओ, यहाँ पे जो सेकंड नंबर का द्रव्य है पुद्गल द्रव्य, कितने होते हैं पुद्गल द्रव्य? अनंतानंद। हाँ, अनंत अनंत, बिल्कुल सही। वंशिका बताएंगे आकाश द्रव्य कितने होते हैं। वंशिका लेफ्ट हो गई क्या मीटिंग से? साधना जी बताएंगे। साधना जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई समस्या है इसमें होगी कोई? चलो कोई प्रॉब्लम आ रही होगी टेक्निकल, इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे। हाँ, हो गए। बताइए, धर्म एक द्रव्य होता कितने है होते हैं? आश्चर्य। एक। धर्म द्रव्य भी एक होता है, आप सभी को याद हुए हैं। ठीक है। अब हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में मेरे और प्रश्न रहेंगे, जितना टाइम बचता है मैं उतने टाइम में प्रश्न करूंगा। ठीक है, अभी भी 10 मिनट है कक्षा में, 10 मिनट है कक्षा में। लास्ट का चैप्टर पढ़ते हैं, द्रव्य को समझने से क्या लाभ है। ठीक है। हमने ये जो पढ़ा इतना, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये इनको पढ़ के क्या होगा, क्या मजा आएगा पढ़ के, लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा? फायदे के बिना तो कुछ भी काम नहीं करते हैं, क्या फायदा है? तो 4 फायदे हैं। पहला, फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 यहाँ पर लिख दिए गए, बहुत सारे फायदे, आप जितने निकालने चाहो निकल जाएंगे। पहला फायदा, प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है। द्रव्य की परिभाषा में ही हमने कल देखा था कि प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह है। तो मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, और मैं भी जीव द्रव्य होने से मुझ में भी अनंत गुण है। बोलेंगे, कोई बोलता है कि तेरे में कोई गुण नहीं है, तू तो फालतू है, तू ऐसा है, कोई यदि आपको ऐसा बोले तो बोलना मेरे में अनंत गुण, कि मैं जीव द्रव्य हूँ, और प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण होते हैं। मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझ में भी अनंत गुण है। ये ज्ञात होने पर हमें दीनताहीनता का भाव नष्ट हो जाता है। हम दीनहीन अपने आप को नहीं समझते, हम समझते हैं कि हम मैं अनंत गुणवान हूं, मेरे में अनंत गुण है, तो मेरे में दीनता और हीनता का भाव कैसे? आगे, सभी द्रव्यों में समान गुण होने से कोई द्रव्य बड़ा कोई द्रव्य छोटा नहीं है, ये भावना मिट जाती है। हमारे मन में आता है कोई छोटा है कोई बड़ा है, मान कषाय करने लग जाते हैं कि मैं तो बड़ा हूं और ये छोटा है, या फिर मैं छोटा हूं ये बड़ा है। ऐसी जो मान कषाय का भाव होता है, जो अभिमान का भाव होता है,
वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि सभी द्रव्य समान है। सभी द्रव्यों में अनंत गुण है, आप में कोई ज्यादा गुण है ऐसा नहीं है। इसलिए सभी द्रव्य बराबर हैं। आप कोई बड़े नहीं हो गए हो या आप कोई छोटे नहीं हो गए हो, इसलिए छोटे बड़े की भावना मिट जाती है। और छोटे बड़े की भावना मान कषाय का भाव है। इस प्रकार मान कषाय होने नहीं देता। अगर द्रव्य का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आपको कभी भी अभिमान हो जाए या कुछ और बातें हो जाए, तब याद करना कि प्रत्येक द्रव्य बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपको लगता है कि ये मेरे से छोटा है, नहीं छोटा है। आपको लगता है कि ये मुझसे बड़ा है, नहीं, सभी द्रव्य बराबर है। तीसरा, द्रव्य का स्वरूप सत होने से कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, यह भय दूर हो जाता है। बताओ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं क्या हूं? सत। सत का मतलब मैंने कल क्या बताया था? सत का मैंने कल बताया था, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाए उसे सत कहते हैं। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, व्यय का मतलब नाश होना, द्रव्य का मतलब हमेशा बना रहना। मतलब मैं हमेशा बना रहूंगा, मुझे मेरा नाश कोई कर ही नहीं सकता, मैं ध्रुव हूं। सभी द्रव्य ध्रुव हैं, आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि सभी के सभी ध्रुव है। आप किसी को नष्ट नहीं कर सकते हो, कोई मुझे मार नहीं सकता, ऐसा भाव हमारे मन से चला जाता है। और ऐसा जो भय होता है कि मेरा क्या होगा, मैं तो मृत्यु को प्राप्त, अरे हम मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो कैसा हूँ? द्रव्य हूँ, ध्रुव हूँ। इसके लिए यहाँ पे कहा कि सत होने से ऐसा जो मन में जो भय है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा भय भी दूर हो जाता है। चौथा, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, उसे अपना कार्य करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए स्वाधीनता का भाव आ जाता है। स्वाधीनता मतलब मेरे लिए ये होगा तभी मेरा काम होगा, ऐसा नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, अपनी परिणमन अपने में परिणमन करने के लिए स्वाधीन है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर सकते हैं, किसी के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रह सकती। सबको लगता है कि नहीं, मैं होऊंगा तो ही इसका काम होगा। ठीक है, मन में ऐसे लोगों की भावना रहती है, लेकिन ऐसी भावना नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में सक्षम है। आप उसका कुछ कार्य कर रहे हो ऐसा नहीं, प्रत्येक द्रव्य ही अपना कार्य करने में स्वतंत्र है, ऐसा मन में भाव आता है। और मैं भी एक स्वाधीन द्रव्य हूँ, मैं भी एक स्वतंत्र हूँ, मैं भी पराधीन नहीं हूँ, किसी की अपेक्षा मुझे नहीं, मैं स्वाधीन हूँ, ऐसा मन में भाव आता है इस छह द्रव्य के पाठ को पढ़ने पर। इस प्रकार हमने छह द्रव्यों को समझने का लाभ भी समझ लिया। इस प्रकार ये लाभ हमारे जीवन में चरितार्थ होने चाहिए। लाभ भी पढ़ लिया तो पढ़ लिया ऐसा नहीं, सच में हमारे जीवन में ये लाभ उतरने चाहिए। इस प्रकार हमने छह द्रव्य का जो पाठ था उसे पढ़ा। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं आपको कुछ प्रश्न करता हूं, आपको उसका उत्तर देना होगा। जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो बताओ, सबसे पहला प्रश्न है, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? कल हमने द्रव्य की दो डेफिनेशन देखी थी, उनमें से यदि कोई एक भी जानता हो तो आप बता सकता है, कोई एक डेफिनेशन भी। शौर्य ही बताएगा। काशवी भी कल क्लास में थी, रीना जी भी कल क्लास में थे, साधना जी भी थे, वंशिका भी थी, सब क्लास में थे। तो द्रव्य की डेफिनेशन तो आप बता ही सकते हो। चलो रीना जी बताइए। बताइए रीना जी। छह छह द्रव्यों के समूह को द्रव्य कहते हैं। नहीं नहीं, आपने गलती कर रही, फिर से परिभाषा बोलिए। द्रव्य की हाँ, छह गुणों छह द्रव्यों के गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। नहीं, आप ऐसा बोलो कि गुणों के समूह को विश्व कहते हैं। छह गुण नहीं होते। गुण तो कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं गुण एक एक द्रव्य में। अभी तो बताया कि मेरे में अनंत गुण है इस प्रकार से। इसलिए देखो, कल भी हमने पढ़ा था, ये रही परिभाषा, इसमें तीसरी लाइन है,
कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुण अनंत होते हैं, ठीक है। विश्व किसे कहते हैं? अगर विश्व की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुणों के समूह को। इसकी 2 परिभाषा है। पहली तो है सत द्रव्य लक्षणम। सत का मतलब होता है उत्पाद वह द्रव्य, इससे जो युक्त हो उसे भी द्रव्य कहते हैं। ये 2 डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ठीक है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि चींटी कौन सा द्रव्य है? कौन बताएगा इसका उत्तर? शौर्य बताओ। चींटी की आत्मा जीव है और उसका शरीर अजीब है। बिल्कुल सही। चींटी की आत्मा, उसका जो आत्मा है वो तो है जीव द्रव्य, लेकिन उसका जो शरीर है वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। बताओ, अधर्म द्रव्य कितने होते हैं? काशवी बताएंगे। एक। अधर्म द्रव्य एक है। और कौन कौन से द्रव्य एक है? आकाश, आकाश भी धर्म, एक है, धर्म भी एक है, और अधर्म एक नहीं है। अधर्म द्रव्य अधर्म कितने हैं? एक। हाँ, तो 3 द्रव्य एक एक ही है। धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीनों द्रव्य एक ही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब मेरा प्रश्न है, जो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में या चलने में सहायक होता है, उसे कौन सा द्रव्य कहते हैं? वंशिका ने हाथ उठाया सबसे पहले, वंशिका बताएंगे। उद्गल। मैंने क्या प्रश्न पूछा? मैंने क्या प्रश्न पूछा था? आपको थोड़ा सा याद है प्रश्न? काशवी बताएंगे। अधर्म। हाँ, कौन सा द्रव्य कहते हैं? काशवी, क्या उत्तर था? अधर्म। अधर्म द्रव्य कहते हैं। तो आपका अधर्म भी आंसर गलत है। मैंने क्या प्रश्न पूछा? मैंने बोला कि एक जीवादि जो जीव और पुद्गल द्रव्य है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते हैं। उनके गमन करने में कौन सा द्रव्य निमित्त होता है? ठहरने में नहीं, गमन करने में। अब उत्तर बताओ काशवी। बताओ। धर्म। धर्म द्रव्य, अब बिल्कुल सही उत्तर है। धर्म द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हुए जीव और उपद्गल को गमन करवाने में जो सहायक है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब मेरा प्रश्न है साधना जी से, यही आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य मतलब आप क्या समझते हैं? म्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ, बताइए। म्यूट नहीं हो पा रहा है वीडियो। हाँ, बताइए अब। आलोकाकाश को आकाश आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? आलोकाकाश देखो, अब मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको वो सारी परिभाषाएं भी याद कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ अभी ग्रुप में कल ही भेजी थी, आज फिर से भेज दूंगा, और ये क्लास भी आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप समझना आकाश द्रव्य किसे कहते हैं।
अभी हमने देखा था, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, देखो। और जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए आप प्रश्न कल कर सकते हो, ठीक है। कल या अगली जब भी कक्षा होगी, आपको जो चीज समझ में नहीं आए आप वहां से प्रश्न कर सकते हो। अभी मैंने बताया था, देखो, जो जीवादि सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देने में निमित्त हो, ठहरने में जो स्थान देने के लिए, जगह देने में जो निमित्त होता है, उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। शॉर्ट में ऐसा समझ लो, जीव मतलब हम सभी जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, सुख दुख पाया जाता है, ये जीव। पुद्गल माने जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, पुद्गल द्रव्य। धर्म माने जो गमन करने में सहायक होता है, निमित्त होता है। अधर्म जो ठहरने में निमित्त होता है। आकाश जो स्थान देने में निमित्त होता है। और काल द्रव्य जो परिवर्तन में निमित्त होता है। इस प्रकार पांचों द्रव्यों को आप, छह द्रव्यों को आप समझ सकते हो। लास्ट में काल द्रव्य भी मैंने बता दिया। इस प्रकार आप समझते हो। अभी की कक्षा को यही विराम देते हैं। आपके कोई प्रश्न है? किसी के कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो वापस देख सकते हो, और मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। और भी आपको कोई एक्स्ट्रा प्रश्न हो तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, वहां से भी मैं आपको उत्तर दे दूंगा। अभी की कक्षा को विराम देते हुए अंत में अंतिम मंगल का पाठ करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को जय जिनेन्द्र।